हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द क्लास। सो आज हम इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज किए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इस सेशन में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, in triangle ABC, right angled at AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. Okay. First यहाँ given क्या है? Given is one triangle that is right angle triangle. हम first right angle triangle draw कर लेते हैं. Okay. Draw one right angle triangle. Okay. Name that one A, B, C. Okay. Then two sides measurement is given. That is AB is equal to 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Here AB side is how much? 24 centimeter. Okay. Here BC is 7 centimeter. This is BC side. This is 7 centimeter. Okay. Then find out the sin A, cos A, sin C and cos C. Okay. First यहाँ आपको first hypotenuse कौन सा है and then which side is adjacent, which side is perpendicular, ये first find out करना है. Okay. जब भी आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो डिपेंड करता है दैट एंगल. ओके. फर्स्ट, विच वन इज हाइपोटेन्यूस हियर? 90 डिग्री के एंगल का जो भी अपोजिट का साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस. ओके. दिस इज हाइपोटेन्यूस. AC इज हाइपोटेन्यूस. ओके. नेक्स्ट कम टू दिस साइड. जब आप साइन A लोगे, साइन A एंगल, फर्स्ट क्वेश्चन ले लो, साइन A एंड कॉस A. यहाँ एंगल A की बात हो रही है. एंगल A की बात हो रही है तो एंगल A इज हियर. सो नाउ एंगल ए का जो भी अपोजिट का साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर. ओके. जो भी एंगल ए की जब बात हो रही है तो जिस एंगल की बात हो रही है उसके अपोजिट का साइड होता है परपेंडिकुलर. ओके. परपेंडिकुलर एंड नेक्स्ट जो भी बचा हुआ साइड है वो होता है एडजेसेंट साइड. ओके. जिस एंगल के बाजू वाला साइड होता है वो होता है एडजेसेंट साइड. ओके. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करने के लिए हमें रेशियोज पता है ना. सो P प्लीज बी हैप्पी एंड H बी हैव हैप्पी ब्लेसिंग. ओके. इस रेशियो को आपने यहाँ लिखना है. दैट इज फर्स्ट आता है साइन, देन कॉस, देन टैन, देन आ गया आपका कॉसेक, सेक एंड कॉट. ओके. दिस इज द रेशियोज. ओके. नेक्स्ट यहाँ जब आप साइन ए लोगे, साइन क्या है? साइन ए इज इक्वल टू P by H. P by H means perpendicular by hypotenuse. See in the triangle, perpendicular side is given, that is 7 centimeter. Hypotenuse is not given. जब भी आप hypotenuse side नहीं दिया गया है तो आपको hypotenuse side find out करना पड़ेगा by using Pythagoras theorem. Okay? Right angle triangle होने की वजह से हम sides कैसे find out करते हैं? Using Pythagoras theorem. Write down here Pythagoras theorem. That is hypotenuse square is equal to which one? Hypotenuse AC square is equal to square of other two sides, that is BC square plus AB square, square of sum of the square of other two sides. Okay. Here write on BC square plus AB square. Okay. What is the AC square we have to find, and BC square is 7 square plus AB square is 24 square. Okay. Next, AC square is equal to 7 square means 49 plus 24 square is 576. Okay. अदरवाइज आपको 24 स्क्वायर नहीं मालूम है तो यू डू इट हियर. 24 इंटू 24 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा. ओके. हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 इज 625. ओके. जब आप स्क्वायर इधर सेंड करोगे तो क्या होगा? AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625. ओके. देन दैट गिव्स AC इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा? 25. ओके. दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर. ओके. नाउ डू द रेशियो हियर. साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके. परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर. ओके. दिस इज द रेशियो ऑफ साइन ए. देन डू द कॉस ए. कॉस ए का रेशियो क्या है? Base by hypotenuse. Base means here adjacent side. Okay. Base by hypotenuse. Write down here base by hypotenuse. That is what is the base here? This is the base. जब आप एंगल A की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा? 24 सेंटीमीटर adjacent side. Okay. 24 divided by hypotenuse कितना है? 25. Okay. This is the ratio of cos A. Okay. Next do the sin C and cos C.
नेक्स्ट हम जब यहाँ सी की बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड क्या होगा, चेंज होगा। ओके, जब आप सी की बात कर रहे हो, सी के अपोजिट का साइड कौन सा है, ए बी, तो सी एंगल का ऑपोजिट साइड होगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सी के बाजू वाला साइड क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। ओके, जब एंगल सी की बात कर रहे हो तो यहाँ अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड नेक्स्ट साइड इज एडजेसेंट साइड। ओके, नाउ डू द cos sin c and cos c. Okay, c sin c is equal to, sin means perpendicular by hypotenuse, p by h, that is perpendicular। जब आप c का बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो गया, अपोजिट साइड ए बी हो गया। ओके, ए बी बाई hypotenuse is here AC, hypotenuse change नहीं होगा। Okay, what is the measurement of AB here? AB is 24 centimeter divided by AC is 25. Okay, this is the ratio of sin C. Next take sin cos C. Cos C is equal to, cos का क्या रेशियो क्या है, base by hypotenuse means adjacent by hypotenuse, that is which one is adjacent side here, C। C angle के according adjacent side कौन सा है, BC। Okay, BC by hypotenuse is AC is equal to, how much BC is 7 centimeter divided by AC is 25 centimeter. Okay, these are the ratios. Okay, this is the way you have to find the ratios of given right angle triangle. Okay, let's see the question. Okay, here in given figure find tan P minus cot R. Okay, here figure is given, figure दिया गया है, that is right angle triangle is given and sides measurements are given. One is PQ is 12 centimeter and PR is 13 centimeter is given. हमें क्या find out करना है, tan P and cot R, tan P minus cot R find out करना है। Okay, let's do it. First figure is given here in a right angle triangle, जो भी 90 डिग्री के opposite का side होता है, that is hypotenuse। Okay, hypotenuse। Next कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, डिपेंड होता है इस पे कि कौन सा परपेंडिकुलर है एंड कौन सा एडजेसेंट साइड है। ओके, नेक्स्ट हमें तीनों इस ट्रायंगल का तीनों साइड हमें फाइंड आउट करना है। टू साइड्स आर गिवन, वन साइड इज नॉट गिवन, सो फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम सेज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। राइट डाउन स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज हियर, व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज पी आर। PR square is equal to sum of the other two square of other two sides, that is PQ square is plus QR square। Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ QR फाइंड आउट करना है। ओके, सो PR is given, PR is how much, 13 square, 13 square is equal to PQ, PQ is also given, that is 12 square plus QR हमें फाइंड आउट करना है। ओके, 13 square is here 169 is equal to 12 square is 144। अदरवाइज आप 13 into 13 करके आंसर निकाल लो एंड 10 into 12 करके आंसर निकालो। ओके, प्लस क्यू आर। ओके, जब आप 144 को इक्वल के इधर भेजोगे तो क्या होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, एंड 169 माइनस 144 इज 25। ओके, स्क्वायर जब आप इक्वल के इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा क्यू आर। ओके, क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू 5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, दिस इज द अनदर साइड वैल्यू। ओके, क्यू आर कितना आ गया, 5। हियर क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द साइड वैल्यू। ओके, नाउ फाइंड आउट द tan P माइनस cot R। ओके, tan P, यहाँ एंगल कौन से एंगल की बात की जा रही है, P। ओके, हियर P एंगल की बात की जा रही है, तो अपोजिट साइड कौन सा होगा, जो भी P एंगल का अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ परपेंडिकुलर साइड कौन सा है, QR। ओके, नेक्स्ट जो भी इसके बाजू वाला साइड होगा दैट इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ओके, जब P एंगल P की बात हो रही हो। ओके, नेक्स्ट हियर tan P इज इक्वल टू, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो अगर आपको नहीं पता है तो ट्रिक यूज कर लो। ओके, P B P H H P। ओके, फर्स्ट क्या आता है, साइन, देन कॉस, देन टैन, देन कोसेक, देन सीकेंड, देन कॉट। ओके, सी हियर टैन क्या है, टैन का रेशियो क्या है, P by B। P मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, हियर परपेंडिकुलर साइड इज QR by what, base is adjacent is here PQ। Okay, what is the ratio here, QR is 5 centimeter divided by PQ is 12 centimeter। Okay, next find out the cot R। cot R, see here cot R में एंगल R की बात हो रही है, here एंगल R, so अपोजिट साइड कौन सा हो गया, R का अपोजिट साइड कौन सा है, वो होता है परपेंडिकुलर, एंड जो भी उसका नियर साइड होता है वो होता है
adjacent side. Okay, R angle में perpendicular हो गया PQ and adjacent हो गया QR. Okay, what is the ratio of cot R? Cot B by P, that is base by perpendicular. Okay, base क्या है यहाँ according to the Q angle, adjacent side कौन सा हो गया, base कौन सा हो गया QR. Okay, write down QR by perpendicular कौन सा हो गया, जो भी angle R के opposite का side है वो होता है हमारा perpendicular. So that is TQ. Okay, what is the ratio of cot R here? QR कितना है 5 centimeter and PQ is 12 centimeter. Okay, now subtract this one. Tan P कितना आया है 5 by 12 and cot R is also 5 by 12. Subtract कर दो इसको. Okay, tan P minus cot R, that is tan P is 5 by 12 minus cot R is also 5 by 12. So same है तो 5 minus 5 is 0. 5 by 12 minus 5 by 12 is answer is 0. Okay, this is the answer. Okay.